4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, 6 घंटे से ज़्यादा लंबी बैठक चली। अमित शाह, राजनाथ और आरएसएस के लोग, दत्तात्रेय होस बोले, अरुण कुमार और वो जेपी नड्डा माथापच्ची कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, जेब में से पर्ची निकाल करके किसी का भी ऐलान कर देने वाली स्थिति नहीं है कि बड़ा मूड है। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची दे दी और उसी वक्त दी कि लो पढ़ के बता दो। वो पढ़ते हुए थोड़ी सी भौचक्की रह गई, पूरी दुनिया ने देखा। मज़ा आता है एक्चुअल में। पहले खुद कह भी चुके थे एक बार, जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई तो उसके बाद मोदी जी ने कई जगह मजाक उड़ाने जैसा भी काम किया। घर में शादी है, पैसा नहीं है, ये बताइए कोई तरीका है तो बड़ी अच्छी बात है। कई से लोग मर गए, बड़ी अच्छी बात है। 5 फायदे तो बता दो नोटबंदी के क्या हुए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों की, निम्न वर्ग के लोगों के और एमएसएमई की कमर तोड़ने के अलावा कोई काम हुआ है? 8 नवंबर 2016 को जो कमर पर मारा गया था प्रहार, अर्थव्यवस्था की, कितने भी ज़्यादा हिंदुत्व के माहौल में नारे लगाते रहो, हालात तो ख़राब हो गए। बच्चों की फ़ीस नहीं अदा हो रही है। और ये खाली मुसलमान का मसला नहीं है भाई, ये बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के अंदर जो हिंदुइज़्म को मानने वाले हिंदू भाई हैं, उनके बच्चों का मामला है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में, मैं आ रहा हूँ अपनी खबर पर ही, लेकिन मुझे बतानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में कुछ बच्चियों को, गर्ल्स विंग था, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, एक क्लास के अंदर कई सारे सेक्शन की बच्चियों को बंद कर दिया गया। अब वो बच्चियाँ 9th, 11th और 10th की थीं। उनके आंसू निकल गए, आँखें इतनी मोटी मोटी हो गई और शर्मिंदगी। बच्चों को तो पता नहीं होता अगर दूसरी तीसरी का है। पता चला उनके पेरेंट्स फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, तो फ्रेंड्स में आपस में नज़रें नहीं मिलाई जा रही थी। क्योंकि थोड़ा बच्चों में होता है, अपने अपने आप को ज़रा सा वेल टू डू बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका एक भरम है माँ बाप की वजह से। तो हालात ये बता दिए गए कि तेरे पापा ने फ़ीस जमा नहीं की तो एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी भी थी उसमें। तो मैंने कहा मुझे आपको बताना चाहिए था, मैं इसको खबर ज़रूर बनाता। वो धन्ना सेठ जो स्कूल और अस्पताल चला रहे हैं ना, जहाँ गाड़ी कमाई जा रही है, हालांकि वह किस प्रकार की तालीम है ये तो हम जानते हैं। हमारा तो पूरा सिस्टम ही ख़राब है। मैं आपको बता दूं, वो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर था, देखिए मैं आरएसएस और भाजपा पर आने वाला हूं, लेकिन बात जुड़ जाती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मज़ा नहीं आ रहा तो चलिए जा सकते हैं कहीं और। वो बोल रहा था चीफ मिनिस्टर, भगवंत मान नाम है, कि मैं पूरे परेशान ये हूँ कि ये थीटा किस काम आ रहा है ये कॉस थीटा वाकई 90% लोगों के काम नहीं आता और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं ये थीटा। ये बोल रहा था वो। अब काम तो कुछ और करना है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो वो तो सिस्टम ही ख़राब है। खैर छोड़ो। तो मैं आ गया इस बात पर कि ये हालात हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई थी। लेकिन आप भूल जाते हैं, गोदी मीडिया का शोर है यार, तीसरे दिन खबर बदल जाती है। खबरें नई नई आती है ना। अरे भाई, आपको और मुझे खबर बताई कहाँ जाती है कि बांग्लादेश के अंदर एक जो है चीन ने वो ले लिया है, वहाँ पर आइसलैंड ले लिया, वहाँ गैस निकली है। तो हमें नहीं मालूम इन बातों का भाई। चलिए खैर, अपनी बात पर आ जाता हूँ। तो वो वाले मामले तो गए, जब कहते थे ना खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो कि जेब में से पर्ची निकाली किसी का। अब भाजपा का अध्यक्ष ऐसे नहीं चुना जाएगा। अब आरएसएस ने पोजीशन दिखानी शुरू कर दी है। 2024 में जो 272 या 370 या 400 का आंकड़ा छोड़ दीजिए, 272 भी नहीं आ पाया, 240 पे लाके पटक दिया। और राजस्थान के बारे में तो मैंने बताया था कि आरएसएस ने बिल्कुल खुल करके लोगों को घरों पे जाके जो पर्चियाँ देने का काम था, सुबह सुबह जाने का इनका काम होता है ना, प्रोसेस है इनका। ये लगे हुए हैं 100 बरस से नफरतें फैलाने में, ऐसा आरोप है इनके ऊपर, और फैलाते भी हैं नफरत है। इनके सबूत हैं कहीं मेरे पास। इनका जो 5 जन्ने ऑर्गेनाइज़र है, नफरत के अलावा कुछ नहीं फैलाता। तो इनका वो पूरा प्लान था। इस बार वो थोड़ा हटे थे तो पता चल गया भाजपा कहाँ के गिर गई। अब उनकी शरण में जाना पड़ गया। और अब जब गए हैं तो जेब में से पर्ची निकाल करके ये बन जाएगा और पर स्टैम्प बना दो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बिठा दिया गुड्डे की तरह। अब आरएसएस से ही तो होगा। ये तो पहले भी होता था, लेकिन अब आरएसएस ही चुनेगी। मोदी जी के ऊपर अपर हैंड इस समय आरएसएस का है। केरल में अभी इसी महीने, शायद अगस्त चल रहा है, हाँ, मीटिंग होने। देखिए मीटिंग कहाँ रखता है आरएसएस, ये देखिए आप। आरएसएस की केरल में मीटिंग है और वहाँ चुना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, कौन बने अध्यक्ष।
तो इस बार जो अध्यक्ष है वो पर्ची से नहीं चुना जाएगा दोस्त। इस बार जो चुना जाएगा वो दरअसल आरएसएस चुनेगी। अब इसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम में कहा भी था, हमारे 4 PM पे था वो, कि मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरणों के एतबार से क्या इस बार किसी दलित समुदाय को बना सकते हैं, ऐसा लगता है मोदी जी शायद बनाएं। लेकिन अब जो मैन मोहर लगने वाली है वो तो लगेगी दरअसल आरएसएस से, जिसको पीछे डाल दिया गया था। उसी की वजह यह है कि मोहन भागवत क्या कह रहे थे कि कोई आदमी अगर अपने आप को ईश्वर समझे तो गलत है। बहुत सारी ऐसे बयानात आए, आपको मालूम है, उससे पता चल गया था। बल्कि JP नड्डा जो इस वाली मीटिंग में शामिल भी थे कल, उन्होंने कहा अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सक्षम हैं हम, आरएसएस की कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो कहने, लेकिन पता चल गया वो, क्योंकि ये जो सुबह को शाखा लगाते हैं ना, वहीं पर तो ये तैयार करते हैं। जो नफ़रत फैलाने के टूल्स हैं वो वहीं से तो निकल करके आते हैं। तो वो लोग काम करते हैं, फिर समाजों में, मोहल्लों में जा करके माइंड मेकअप करते हैं, दिमाग बनाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात, खबर का कुल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि इस समय ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं मोदी जी, वो किसी का भी नाम निकाल के बना देंगे। इस बार ऐसा होने वाला है नहीं। JP नड्डा देख लीजिए क्या हालात हैं। तो अब जो है ना, ये आरएसएस चुनने वाला है और उसको मालूम है कि कैसे चुना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को उसकी शरण में जाना पड़ा, यह बात भी सच है कि महामहिम आप दरअसल आपका ये सोचने लगे थे कि नहीं, हिंदुत्व का जो राजनीति हम कर रहे हैं, हम ही अपना गोदी मीडिया को लेकर के हाथों में, हमारे हर जगह पन्ना प्रमुख हैं और वो नफ़रतें फैलाएंगे और सारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार हिंदुइज्म के मानने वाले अति पिछड़ा दलित, इन लोगों को पता ये चला कि हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश जैसी शानदार ज़मीन पर, जो इनके लिए बिल्कुल गुजरात से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, वहीं पर इतना बड़ा झटका दिया कि 240 पर आकर टिक गए। 272 का मामला ही ख़राब हो गया। तो दोस्तों बात यह है कि सुनाने का मतलब यही था कि आरएसएस का अपर हैंड है और आरएसएस जिसे चाहेगी उसमें बनाएगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की इस बार ज़्यादा चलने वाली है। अब केरल का इसमें होने के बाद जिनका बनने वाली है मीटिंग, हालांकि मैं इसके बारे में जिक्र क्यों करने लगा, ये BJP अध्यक्ष कोई भी बन जाए, फ़र्क क्या पड़ने वाला है। इनको तो रबर स्टैम्प भी चुनना है, वो चाहे आरएसएस का हो या फिर BJP का हो, वो बात अलग है। लेकिन मैं बताना ये चाहता था इस पूरे एपिसोड में आपको कि मोदी जी के हालात वो नहीं रहे हैं। अब आरएसएस हावी है। जो आरएसएस को पशेपुश डाल दिया गया था, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हालात ख़राब हो गए। अब मोदी जी की भी वो वाली बात नहीं रही है। अब आरएसएस इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ करके ये फैसला करेगी कि दरअसल अध्यक्ष होगा कौन। तो इस बार गुजराती लॉबी की ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बात। बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं मोदी जी नहीं कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार तो मामला दूसरा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।